मूवी की शुरुआत एक नुसरत नाम की लड़की से होती है जो एक फॉरेस्ट में पीछे देखते हुए भाग रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई उस लड़की का पीछा कर रहा था। वो जमीन पे गिरती और फिर से भागती। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसका फोन वहीं छूट चुका था और फिर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। जब उसने आगे देखा तो कोई उसके सामने खड़ा था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक स्टेशन पे जहाँ एक मीरा नाम की लड़की ट्रेन का इंतजार कर रही होती और अपने पास्ट को याद करती। फिर यहाँ सीन कट हो जाता है। फिर सीन 2017 पे शिफ्ट होता है जहाँ किसी की शादी होती। वहाँ हमें एक शेखर नाम का लड़का इंट्रोड्यूस होता और उस शादी में मीरा भी थी। फिर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते और शेखर उसे प्रपोज करता। मीरा ने हाँ बोली और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन जब मीरा शॉपिंग कर कर आ रही होती तब वो नोट करती कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। मीरा भागती और अपने घर में बंद हो जाती। फिर वो पानी पीती और इसी दौरान उसे कांच टूटने की आवाज़ आती। मीरा हॉल में देखती तो उसे एक कागज लिपटा हुआ मिलता। मीरा बाहर देखती तो उसे वही कार दिखाई देती। उस नोट पर लिखा होता है कि तुम ये केस मत लो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मीरा एक क्रिमिनल लॉयर थी। फिर सीन शेखर और मीरा पे शिफ्ट होता है जहाँ शेखर मीरा को समझाता है कि तुम्हें अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में जहाँ मीरा क्रिमिनल जिन्नी बग्गा के खिलाफ लड़ती और केस जीतती। कोर्ट के बाहर अपने क्लाइंट और शेखर से भी मिलती। शेखर उसे रिपोर्ट दिखाता कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो बहुत खुश होते। फिर सीन 6 मंथ लेटर शिफ्ट होता है जहाँ शेखर और मीरा दोनों खुशी से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। शेखर मीरा को कार में बिठाता और खुद ड्राइव करता और दोनों अपने घर बेबी के बारे में सोचते। मीरा कहती अब मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे सारा टाइम अपने बेबी के साथ स्पेंड करना है। इतने में साइड से आने वाली कार का मीरा की कार से एक्सीडेंट होता है। दोनों को बहुत चोट आती है। फिर सीन 2017 पे शिफ्ट होता है जहाँ मीरा अपने बारे में सोचती और रिग्रेट करती कि शेखर ने मना किया था उसे वो केस लेने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि शेखर मीरा को छोड़ चुका है। फिर मीरा अपने डॉक्टर के पास जाती। डॉक्टर मीरा से बोलते हैं कि तुम्हें एमनीशिया है, तुम मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकती और ना ही उसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकती हैं। मीरा रोती और कहती जिनको हम याद रखना चाहते हैं वो हमें याद नहीं रहते और जिनको हम याद नहीं करना चाहते वो हमें याद रहते हैं। यहाँ सीन ये कह के कट हो जाता है। फिर मीरा हमें एक फुटपाथ पे दिखाई जाती है जहाँ पर वो ड्रिंक कर रही होती है। मीरा ने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अल्कोहल लेना शुरू कर दिया था और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मीरा का कार एक्सीडेंट की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। फिर मीरा अपनी रेगुलर ट्रेन लेती और बताती मैं रोज़ इसी रास्ते से जाती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा पुराना घर होता है जहाँ वो मीरा शेखर के साथ खुशी से रहती और कहती कि बेस्ट टाइम की एक ही बुरी आदत होती है कि वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। फिर वो बताती कि जब मुझे शेखर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने मुझे छोड़ दिया और कहती ही चीटेड ऑन मी। फिर उसने बताया कि शेखर ने मुझे छोड़ के अंजलि से शादी कर ली और इतने में मीरा अपने ख्याल में ही शेखर की कार तोड़ देती। फिर मीरा फिर से कहती कि मैं रोज़ यहीं से जाती हूँ और उससे मुलाकात होती है। उससे का यहाँ मतलब है नुसरत से, पर वो नुसरत का नाम नहीं जानती थी। फिर वो कहती है कि नुसरत मेरी फेवरेट कैरेक्टर है और कहती कोई इतना खुश और परफेक्ट कैसे हो सकता है। वो नुसरत को अपनी जगह रखती। मेरे पास में भी ऐसा ही मेरे साथ हुआ करता था और वो सोचती क्या मैं कभी नुसरत की जगह ले पाऊँगी, क्या मैं नुसरत की तरह बन पाऊँगी। फिर यहाँ सीन कट हो जाता। सीन शिफ्ट होता पुलिस स्टेशन पे जहाँ नुसरत के मिसिंग होने की रिपोर्ट उसके गायब होने के 2 दिन बाद लिखाई जाती। वो पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को बताता और दोनों हॉस्पिटल पूछताछ करने के लिए जाते। वहाँ नुसरत के फ्रेंड से वो बात करते। नुसरत की फ्रेंड जो कि नर्स थी वो एक पार्टी के बारे में बताती है। यहाँ हमें पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की उसका नाम नहीं बताया जाता, डायरेक्ट उस लड़के की शक्ल दिखाई जाती है। उस लड़के से पूछताछ होती है तो पहले वो झूठ बोलता है और फिर कहता कि मैं और नुसरत शादी से पहले डेट कर रहे थे। फिर नुसरत को पार्टी में नहीं देखा।
फिर सीन नुसरत के गायब होने से एक हफ्ते पहले मीरा पे शिफ्ट होता है, जहाँ मीरा अपने जॉब इंटरव्यू के लिए गई होती है। वहाँ मीरा से पूछा जाता है कि आपने 1 साल से कोई केस क्यों नहीं लिया, तो मीरा फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चली आती और फिर ड्रिंक करती। फिर सीन शेखर के फ़ोन पे शिफ्ट होता, जिस पे मीरा का कॉल आ रहा था। अंजलि कॉल देखती तो शेखर पे गुस्सा करती और शेखर अंजलि को मनाता और दोनों सेल्फी क्लिक करते और अपलोड करते और मीरा सेल्फी देखती तो रोती। और फिर मीरा की फ्रेंड ने उसको ड्रिंक करने के लिए कहा। यहाँ मीरा बहुत ड्रिंक करती और उसको कुछ पता नहीं होता, वो अपना होश खो देती। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता, जहां हमें पता चलता नुसरत किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाती थी। इंस्पेक्टर कौर साइकाट्रिस्ट से मिलती, जिनका नाम हामिद होता। वो बताते कि मैंने नुसरत की डांस क्लास के बाहर एक आदमी को नोट किया था। नुसरत से वो कुछ कह रहा था। मैंने नुसरत से पूछा तो उसने मेरी बात को इग्नोर किया और कहती ही इज़ जस्ट माई ओल्ड फ्रेंड। यहाँ हमें उस लड़के का नाम पता चलता जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसका नाम राजीव होता। ऑफिसर हामिद से कहती कि नुसरत ने कभी उसके बॉयफ्रेंड राजीव के बारे में कुछ बताया। हामिद कहता कि राजीव कभी भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो नुसरत को हैरेस करता था। ऑफिसर हामिद और नुसरत का रिकॉर्ड सेशन मांगती और चेक करती। हामिद सेशन में कहता, अगर नुसरत तुम्हें कहीं जाने के लिए कहा जाए तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? नुसरत जवाब देती और कहती, मैं जंगल में जाना पसंद करूँगी, क्योंकि वहाँ मैं खुद की आवाज़ और अपनी सांस को महसूस कर सकती हूँ। हामिद नुसरत के पास्ट के बारे में पूछता तो नुसरत कहती कि मुझे पास्ट को लेकर कोई रिग्रेट नहीं, पर मैं अपना प्रेजेंट चेंज करना चाहती हूँ। नुसरत ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसका उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। फिर ऑफिसर आनंद के पास जाती। बेसिकली यहाँ आनंद नुसरत का हस्बैंड होता। ऑफिसर कौर आनंद सिर्फ कहती कि वाइफ मिसिंग है और आप यहाँ शॉपिंग कर रहे हो, और मिसिंग रिपोर्ट भी हॉस्पिटल से लिखाई गई। आनंद पुलिस ऑफिसर से कहता तो मैं क्या करूं? तो पुलिस ऑफिसर आनंद से रिप्लाई में बोलती, तो ऐसा क्या हो गया आपके बीच? तो वो जवाब देता कि नुसरत और मैं डाइवोर्स लेने वाले थे। ऑफिसर वजह पूछती तो वो कहता नुसरत का किसी के साथ अफेयर शिफ्ट होता नुसरत के गायब होने वाले दिन, जहां मीरा को दिखाया जाता। मीरा नुसरत को देखती और कहती कि आज ये उदास है, काश मैं इससे मिल पाती। इतने में मीरा नुसरत के साथ हामिद को देखती और कहती शी इज़ हैविंग एन अफेयर, और एग्रेसिवली ट्रेन में पीछे जाती उन दोनों को देखने के लिए। इतने में सीन शिफ्ट होता एक बार में, जहाँ मीरा ड्रिंक करती और वो बहुत गुस्से में होती और कहती कि वो भी वही कर रही है जो शेखर ने मेरे साथ किया था, और बहुत गुस्से में होती और कहती वो गलत कर रही है। वो बार बार यही वर्ड रिपीट करती और शेखर को गालियाँ देने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती। उसकी फ्रेंड्स को रोकती। वो नुसरत को मारने का इमेजिन करती। मन तो करता उसके घर जाऊं और उसका सिर तब तक टेबल में मारूं तब तक वो मर ना जाए। उसकी फ्रेंड उसे समझाती, पर वो गुस्से में होती और नहीं मानती। फिर सीन शिफ्ट होता पुलिस स्टेशन में, जहां कुणाल ऑफिसर को वीडियो देता जो एविडेंस था कि नुसरत पार्टी में राजीव से मिली और राजीव ने झूठ बोला होता। पुलिस राजीव के पास जाती। राजीव पुलिस से भागता और पकड़ा जाता। पुलिस राजीव से पूछती, वो कहता आप कोमल से बात करो, वो बताएगी। वो लड़की नुसरत नहीं होती जो वीडियो में थी, वो कोमल होती। शिफ्ट होता मीरा पर, जो ट्रेन में होती और ड्रिंक कर रही होती। वो नुसरत का घर देखती तो उसे गुस्सा आता। वो ट्रेन से उतरकर गुस्से में नुसरत के घर जाती। वहाँ नुसरत नहीं होती, पर जब मीरा जंगल की तरफ देखती तो वो देखती कि नुसरत जंगल की तरफ जा रही है और उसका पीछा करती। मीरा नुसरत को आवाज़ देती, नुसरत भागने लगती। यहाँ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो नुसरत को परेशान कर रहा होता। इतने में मीरा नुसरत को आवाज़ देती और उसको कुछ मारती। सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हमें मीरा उसी स्टेशन पे दिखाई जाती जहाँ वो शुरुआत में खड़ी होती। फिर मीरा हमें ट्रेन पे दिखाई जाती, जहाँ मीरा को बहुत चोट लगी होती है।
फिर हमें वही जंगल दिखाया जाता है जहाँ नुसरत की डेड बॉडी भी दिखाई जाती। यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि नुसरत की मौत हो चुकी है। फिर हमें नुसरत के घर के सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती जिसमें हमें मीरा को दिखाया जाता और यहाँ हमें एविडेंस के तौर पे सिर्फ मीरा का सिटीज़न कार्ड और ब्लड सैंपल जो कि नुसरत से मैच नहीं कर रहे थे दिखाया जाता। सारे एविडेंस मीरा की तरफ इशारा करते कि मीरा ने ही नुसरत को मारा। फिर हमें मीरा का फ़ोन दिखाया जाता जिससे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता। मीरा बेड पे लेटी होती, उसे बहुत चोट लगी होती। मीरा कॉल की आवाज़ सुन के उठती। मीरा के फ़ोन पे फिर मैसेज आता कि तुम्हें मैंने फॉरेस्ट में देखा है और नुसरत मर चुकी है। मीरा को एमनीशिया की वजह से सही से कुछ याद नहीं होता और मीरा को भी यही लगता है कि उसी ने गुस्से में नुसरत को मार दिया है जैसा वो शेखर के साथ करती थी। मीरा ये सब की वजह से डिप्रेस्ड और डरी हुई थी और वो बेहोश हो जाती। सीन शिफ्ट होता है एक क्लास में जहां मीरा सबको अपने और शेखर के बारे में बता रही होती कि उसने शेखर के साथ ड्रिंक करी और फिर हमें मीरा सोते हुए दिखाई जाती। शेखर उसके लिए कॉफ़ी लाता और मीरा को जगाता। मीरा शेखर की चोट देखती तो कहती ये क्या हुआ। शेखर उससे कहता मैंने तुम्हें और ड्रिंक करने से रोका तो तुमने ये किया। फिर हमें शेखर के बॉस का घर दिखाया जाता जहाँ मीरा आती और शेखर के बॉस से कहती तुम्हारे घर का फर्नीचर कबाड़ा है। फिर हमें मीरा दिखाई जाती जो काउच पर बैठी और ड्रिंक कर रही होती और शेखर उसको डाइवर्स के पेपर देता। वो शेखर से साइन करने के लिए मना करती तो शेखर कहता मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, साइन कर दो। मीरा साइन करने से मना करती तो शेखर उससे फिर कहता और फिर मीरा गुस्से में शेखर को गोल्फ के बैट से मारने की कोशिश करती। फिर हमें मीरा प्रेजेंट में दिखाई जाती जो कि रो रही होती और कहती कल रात क्या हुआ मुझे याद करना है, मुझे याद करना है और रोती। होप करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।